गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले जो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्पेशली ब्रेसेस के ही ऊपर, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रेसेस के साथ आप क्या क्या खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप लोग ब्रेसेस के साथ भी नॉर्मल तरीके से खाना खा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप लोगों को नॉर्मल लगने लग जाएगा। क्योंकि जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक होने लग गई। मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो स्टार्टिंग में 2-3 मंथ मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोचती थी कि कभी मैं कुछ खा भी पाऊँगी जब तक मेरे ब्रेसेस लगे हैं, या ऐसे ही चलेगा। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे ब्रेसेस लगते हैं तो टाइटनिंग होती है। तो जब टाइटनिंग होती है तो हमारे ब्रेसेस से हमारे टीथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा होता है। तो जिसकी वजह से, प्रेशर की वजह से हमको बाइट नहीं की जाती, खाना नहीं खाया जाता, ना ही पीछे के टीथ से ना ही आगे के टीथ से। लेकिन धीरे धीरे आपको एक हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि एक होता है कि अगर आप कोई चीज़ को जैसे ही यूज़ करते हैं नई नई चीज़, तो उससे आपको थोड़ा इरिटेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वही हमें इस ब्रेसेस का भी वही रीज़न है। तो धीरे धीरे आप जब उसके हैबिचुअल हो जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप लोगों को नॉर्मल लगने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाना भी कैसे खाऊं, मतलब बैक टीथ से भी नहीं खा पाती थी मैं, बहुत दिक्कत आती थी। और धीरे धीरे ये दिक्कत भी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब 6-7 मंथ हो गए, सिर्फ जिस दिन टाइटनिंग कराने जाना होता था उस दिन के 1 या 2 डे के लिए मैं नहीं खा पाती थी। उसके बाद नॉर्मल हो जाता था मेरा फेस भी, टीथ भी, सब कुछ। उसके बाद मैं नॉर्मल डाइट ले लेती थी। और अब ऐसा है कि जब मेरे मतलब अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो चुके हैं सिरेमिक ब्रेस्ट लगे हुए, और अब मुझे ऐसा होता है कि मैं फ्रंट टीथ से भी बाइट कर लेती हूँ आराम से। कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आती। आप लोगों, मैंने कई ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने फ्रंट टीथ से बाइट करते हुए दिखाया है। मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमो सब कुछ खाती हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी है कि आप अगर वेजिटेरियन है तो भी आप मतलब एप्पल्स, जो भी फ्रूट्स वगैरह आप लेते हैं वो भी आप नॉर्मल खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए है कि जो चिकन वगैरह खाते हैं वो भी नॉर्मल खा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और उसकी आपको हैबिट पड़ जाएगी। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितना प्रेशर आपको देना है और किस तरीके से आपको फूड इनटेक करना है और किस तरीके से खाना है। तो मुझे ये पता है कि मुझे कितना प्रेशर अपने टीथ में डालना है और मुझे कैसे खाना है। तो जैसे कि आपने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि जिसमें बनाया हुआ है कि नट्स नहीं खाने, या चने नहीं खाने, या राजमा नहीं खाना, या जो भी चीज़ें आप लोग लेते हैं वो नहीं खाना। बट आपको ये सब चीज़ें, प्रिकॉशंस आपको स्टार्टिंग में लेनी होती है। उसके बाद इतना मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब लेती थी तो मेरे ब्रैकेट्स निकल जाते थे। लेकिन जब से मेरे सिरेमिक लगे हैं, और अब मेरे ऐसा है कि जब से मेरे 6 मंथ के बाद से मैंने सब कुछ नॉर्मल खाना शुरू कर दिया है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। मेरा बिल्कुल नॉर्मल चलता है। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी चीज़ से दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मैं सब कुछ डाइट अपनी इनटेक करती हूँ, नॉर्मल तरीके से खाती हूँ। मुझे नहीं लगता, कभी कभी तो मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, और मैं नॉर्मल वे में खाती भी हूँ, नॉर्मल तरीके से रहती भी हूँ। मुझे कोई इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो जिन लोगों को इस चीज़ के क्वेश्चन था कि मैम हम फ्रंट टीथ से बाइट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको देखो बहुत प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे आप लोगों को सबको उस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी, तब आप नॉर्मल हो जाएंगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या फेस करते हैं, और कैसा कैसा आप लोगों का ब्रेसेस जर्नी चल रही है। तो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, और आप लोग के रिप्लाई भी मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि मैं दूँ, और मैं देती भी हूँ खैर सबको। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ही रिप्लाई करूँ, और मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मेरे से अगर कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप लोगों को मिले और मैं आप लोगों से बात करूँ। तो इंस्टाग्राम में कई लोग मुझे बोलते हैं कि इंस्टा में हमने आपको मैसेज किया है, तो मुझे उनके किसी के भी ऐसे मैसेज शो नहीं होते। मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं होते। मे बी मेरी कोई सेटिंग हो, भगवान जाने, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मे बी हो सकता है कि मेरी सेटिंग में कोई डिफ़ॉल्ट हो, बट आप लोगों के मैसेज मुझे नहीं मिल पाते हैं। जिसके मुझे मिलते हैं मैं उन लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ, और जिसके नहीं मिलते हैं तो मैं नहीं कर पाती उनके रिप्लाई, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे पता लग जाएगा, तो मैं फॉलो बैक कर दूँगी। मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता मेरी आईडी के थ्रू, क्योंकि मैसेज मुझे नहीं मिलते हैं आप लोगों के इंस्टा में। और मुझे इसमें तो मिल जाते हैं यूट्यूब में आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थंब बटन ज़रूर दबाएं। और मैं आप लोगों के लिए अपना क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ ब्रेसेस का। तो ये है मेरा क्लोज़अप लुक। तो अब मेरे गैप ज़्यादा नहीं बचे हैं, ये वाला गैप तो फिक्स हो चुका है, और ये वाला गैप थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना सा मामूली सा, तो वो भी भर जाएगा। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि वो कब निकालेंगे, तो उसके बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो कब निकालते हैं। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।